स्तुति हो। और एक फ्राइडे इस प्रकार भजन का अध्ययन के लिए इकट्ठा होने के लिए प्रभु ने हमें मदद किया। पिछले हफ्ता प्रेरितों का काम 7वां अध्याय से स्तेफानोस का संदेश और अब्राहम के बारे में स्तेफानोस बोला हुआ कुछ बातें हम देख रहा था। आज भी अब्राहम के बारे में और कुछ बातें मैं बोलना चाहता हूँ। एक मनुष्य के द्वारा ईश्वर सारा मानव जाति को कितना आशीषें लाया है। इस मनुष्य में क्या गुण था? 3 बातें मैं आज आपके सामने रखना चाहता हूं। ईश्वर उसको चुन लिया, वो सबसे मुख्य बात है। गॉड हैज चोसन हिम। देन वी सी some wonderful qualities। अब्राहम जब ईश्वर उनको प्रकट होने के बाद ऐसा 4 क्वालिटी हम उनको जीवन में देखते हैं। और साथ साथ अब्राहम के जीवन में कुछ गलतियां भी हो। वो क्यों इधर लिख के रखा है? इतना बड़ा एक प्रभु का दास होने के बावजूद उनके जीवन में भी कुछ गलतियां हुआ। इसे हमको संभालना है। साथ साथ गलती करने के बाद उसको हमेशा के लिए ईश्वर छोड़ा नहीं है। उनके साथ ईश्वर का संबंध रहा और ईश्वर को जो काम उनके द्वारा करना है वो पूरा किया। चलिए 3 बातें। ईश्वर इस मनुष्य को चुन लिया। ईश्वर उनको नहीं चुना। जो अब्राहम को हम जानते हैं वो अब्राहम को हम जान नहीं पाता था। मेरा याद शक्ति बराबर है तो 300 बार इस मनुष्य का नाम बाइबल में उल्लेख किया है। 300 टाइम्स, 80 टाइम्स इन द न्यू टेस्टमेंट। कितना अजीब बात है। 80 बार इनका नाम। यीशु मसीह जब इधर था कई बार उनके बारे में उल्लेख किया। और पौलोस हो, पत्रोस हो और इधर स्तेफानोस हो, उनके बारे में लोगों को बताते हैं। और हम बाइबल पढ़ते समय में इस व्यक्ति का जीवन हमको एक बहुत बड़ा चैलेंज के रूप में खड़े है। और 3 मुख्य जगह उसके जीवन में है। एक है मेसोपोटामिया का ऊर देश, उनका जन्म स्थल। और ईश्वर प्रकट होने तक, ईश्वर का बुलाहट होने तक उस ऊर में ही रहता था। इसलिए बाद में 15 अध्याय में ईश्वर कहते हैं मैं वही ईश्वर हूं, तुमको ऊर से निकाल के लेके आया। ऊर से लेके आया। तुम ऊर में था, उधर कैसा जीवन बिताया? अंधविश्वास में, मूर्ति पूजा में लगे हुए थे। इसलिए ईश्वर उनको याद दिलाया मैं तुमको ऊर से निकाल के लेके आया। उसके बारे में स्तेफानोस प्रेरितों का काम 7वां अध्याय में बोला है मेसोपोटामिया, उधर से लेके आया। दूसरा देश है, हम इधर पढ़ते हैं हारान। प्रेरितों का काम 7वां अध्याय में है
हारान में रहता था। हारान में उनका पिता का शायद बीमारी के कारण, उनका शारीरिक कमजोरी के कारण उनको रुकना पड़ा। उधर रुकने का प्लान नहीं था, ईश्वर का योजना भी नहीं था। फिर उनका पिताजी को साथ में लेके आया, तेरा को साथ में लेके आया और उधर रुकना पड़ा। इसलिए इधर लिखा है तेरा का मरण के बाद वो हारान को छोड़ के तीसरा जगह में आया, वो है कनान देश। वर्तमान में जगह इसराइल है, उस जगह ईश्वर, इसलिए इसराइल के लिए जो जगह पृथ्वी में मिला है वो 4000 साल पहले मिला है। वो यूएन के द्वारा नहीं मिला है, और ब्रिटिश साम्राज्य के कारण नहीं मिला है। ठीक है, वापस मिलने के लिए ईश्वर उन लोगों को इस्तेमाल किया। ये 4000 साल पहले अब्राहम को दिया हुआ जगह है। इसलिए 3 जगह हमारे याद में रहना है, हारान, और उसके पहले ऊर में अविश्वास में, अंधविश्वास में, मूर्ति पूजा में रहता था। वो है ऊर को याद दिलाता है। उधर से तेजोमय ईश्वर उनको प्रकट हुआ। इतना नहीं, उनको बुलाया। पिछले हफ्ता हम उनका बुलाहट के बारे में देख रहा था। ईश्वर उनको बोला, 3 बातें छोड़ने के लिए बोला, और साथ साथ ईश्वर उनको 5 आशीषें वायदा किया। और आज हम देखेंगे ये आज्ञा मिला, आशीषें, वायदा, आशीषों का वायदा मिला। अब्राहम आगे क्या किया उसके बारे में इधर 4 बातें इस अब्राहम के जीवन में बहुत बड़ा गुण हम देख सकते हैं। पहला बात है, हम इब्रानियों का पत्री 11वां अध्याय में पढ़ते हैं। 8 और 9 में पढ़ते हैं, पढ़िए। Hebrews chapter 11, 8 and 9। विश्वास ही से अब्राहम जब बुलाया गया तो आज्ञा मानकर ऐसी जगह निकल गया जिसे मीरास में लेने वाला था, और यह न जानता था कि मैं किधर जाता हूँ, तो भी निकल गया। विश्वास ही से ओके, चलेगा। विश्वास ही से, विश्वास रखे। देखो, ये विश्वास का दूसरा स्टेप है। विश्वास का पहला स्टेप है उद्धार के लिए जो विश्वास, उसको हम नया नियम में पढ़ते हैं, याकूब का पत्र में, फेथ ऑफ सैल्वेशन, फेथ फॉर सैल्वेशन, उद्धार के लिए जो विश्वास। उसके बाद हमको एक विश्वास का जीवन जीने का है। प्रभु को स्वीकार किया, उधर हमारा विश्वास पूरा नहीं होता है। हम विश्वास से ही बाकी जीवन जीना, विश्वास से ही जीना। अभी इधर उनको बुलाया जाने के लिए, और हम इधर क्या पढ़ा, विश्वासी से। विश्वास था मुख्य विषय। जो ईश्वर उनको प्रकट हुआ, जो ईश्वर उनके साथ बात किया, जो ईश्वर उनको जाने को आज्ञा दिया, जो ईश्वर उनको वायदा दिया, उस ईश्वर पर विश्वास करते ही रहता था। और कभी कभी विश्वास में कमजोर हो गया, वो अलग बात है। और इधर दूसरा एक बात हमने देखा,
11 का 9 में, ये नहीं जानता था कहाँ जा रहा है। ईश्वर और जगह का नाम नहीं बोला, एड्रेस नहीं दिया। हम में से कोई है तो हम ऐसा नहीं निकलेंगे। ओके, हमको पहले पूरा पता चाहिए, पूरा एड्रेस चाहिए। आज के जमाने में है तो हम लोकेशन भी मांगेंगे, एड्रेस के सिवाय हमको लोकेशन चाहिए, तब हम निकलेंगे। इधर उनको कुछ बताया नहीं, वो विश्वास से एक एक कदम लिया। उनको मालूम नहीं था कितना दिन चलना है, कितना दूर है, और जगह का नाम क्या है, ये सब ईश्वर नहीं बताया। ये है विश्वास का जीवन। ये हमारे साथ जोड़ के थोड़ा देखें। देखो, ईश्वर हम सबको विश्वास का जीवन जीने के लिए बुलाया। एक तरफ से देखेंगे तो हमको भी मालूम नहीं है आगे क्या है। हम कुछ प्लान सब बनाते हैं, फिर भी आगे क्या है हमको मालूम नहीं। और किसको मालूम है? प्रभु को मालूम। चलिए, हर क्षण प्रभु पर विश्वास करके एक एक कदम रखना हमारे आत्मिक जीवन के लिए बहुत आशीष का बात है। हम हमारा प्लान बनाने के बदले में ईश्वर पर निर्भर होके ईश्वर हमें कैसा चलाना चाहते हैं ऐसा चलने के लिए तैयार हो। हम में से कुछ लोग कम से कम इस भारत का दूसरा क्षेत्र में हमारा बचपन बिताया होगा, हमारा पढ़ाई उधर हो गया होगा, बाद में आज वर्तमान में हम जगह है, ये हमको मालूम नहीं था। ओके, मेरे बारे में सोचूंगा तो मैं भी ऐसा बोल सकता हूं। मैं जब मेरे गांव में बढ़ते समय में मुझको क्या मालूम था मेरा जीवन का बाकी समय लंबा सालों मैं इधर उत्तर भारत में आके रहूंगा, इसके बारे में मुझको कुछ मालूम नहीं था। उद्धार पाने के बाद भी मालूम नहीं था। और धीमे से ईश्वर मेरा अगुवाई करता था। चलिए, हम रोज रोज जीवन के लिए वी नीड डेली गाइडेंस फॉर डेली लाइफ। रोज हमको ईश्वर का अगुवाई का जरूरत है, हम उन पर निर्भर होना है। चलिए, ये था अब्राहम का जीवन, विश्वास का जीवन। यदि विश्वास का जीवन क्या है समझना है तो अब्राहम हमें सिखा सकते हैं। ये विश्वास उनको महान बनाए। यदि ये विश्वास ऐसा जीवित विश्वास नहीं है तो जहां अब्राहम पहुंचा नहीं पहुंच सकता। ये हमको समझने का बात है। दूसरा बात है उत्पत्ति 12 का 4 का शुरुआत में हम एक सत्य देखते हैं। 12 का 4 का शुरुआत। यहोवा के इस वचन के अनुसार अब्राहम चला और लूत भी उसके संग चला। ओके, यहोवा के ईश्वर का इस वचन के अनुसार अब्राहम चला। अब्राहम डिपार्टेड अकॉर्डिंग टू द वर्ड ऑफ गॉड, ओबीडियंस। इधर हम बोल सकते हैं इम्प्लिसिट ओबीडियंस। पूरा पूरा, कुछ पूछा नहीं है। ईश्वर बोला तुम्हारा देश को छोड़ना है, तुम्हारा धर्म को छोड़ना है, तुम्हारा परिवार को छोड़ना है, तैयार हो गए। और उसमें अब्राहम ईश्वर के साथ कुछ बार्गेन नहीं किया। मैं इधर ही रहना चाहता हूं, बाकी सब चलेगा।
मेरे ही जन्मभूमि में इतना साल जहां मैं रहता था इधर ही रहूंगा, ऐसा कुछ वाद विवाद नहीं किया, जाने के लिए तैयार हो गए। जैसा यहोवा उनको बोला वैसा निकला। तो दूसरा बहुत बड़ा एक गुण है उनका, आज्ञाकारिता, ओबीडियंस। ये विश्वास और आज्ञाकारिता हम देखते हैं इसहाक को जब बलिदान करने के लिए जाते समय 3 दिन जाके इसहाक को बलि कर चढ़ाने का है। तुम्हारा एकलौता बेटा को बलि चढ़ाना है, उसके लिए भी तैयार हो। मोरिया पहाड़ के ऊपर जाना, उधर जाने के लिए तैयार हो। ऐसा 2 दिन का रास्ता चलेगा क्या, 1 दिन का रास्ता नहीं चलेगा, ऐसा कुछ पूछा नहीं। ईश्वर 3 दिन बोला है तो 3 दिन। उधर हम देखते हैं अब्राहम का विश्वास और उसका आज्ञाकारिता वो पूरा पूरा प्रकट कर दिया। कभी कभी ईश्वर ऐसा ही हमारे साथ भी करेंगे, हम उनका बातों को ऐसा ही मानने के लिए तैयार है, हम उनका वचन के अनुसार चलने के लिए तैयार हैं। ऐसा सब ईश्वर हमको भी परखेंगे, हमारा विश्वास को दिखाने का, हमारा आज्ञाकारिता को दिखाने का अवसर ईश्वर हमारे जीवन में भी लाते। मैं जब बोला है आपको शायद समझ में नहीं आया, इसलिए मैं बोलना चाहता हूं, विशेष करके बच्चों का शादी का बात आते समय में ये दोनों हम पकड़ के रखने का है। हमारा विश्वास को पकड़ के रखना, हमारा आज्ञाकारिता, प्रभु का वचन के अनुसार मैं एक विश्वासी होने के कारण मेरा सीमा यही है, मैं वो सीमा के अंदर रहूंगा और ईश्वर मेरे लिए योग्य बातें करेंगे। ये अब्राहम के जीवन में भी हम देख सकते हैं। इसहाक का शादी का बात आया, अब्राहम क्या किया, ईश्वर जो बोला उस वचन के अनुसार एक कन्या को ढूंढा। इसलिए मुझको सुनने वाले पेरेंट्स के लिए मैं बोलना चाहता हूं, आपका विश्वास और आपका वचन का आज्ञाकारिता दिखाने का समय है आपका बच्चों का शादी का समय। ये मैं एग्जाम्पल के लिए बोला, मैं इसलिए ये बोला, जब हमारा बच्चों का शादी का बात आया, इधर उधर से बहुत शादी का बात आया, दूसरे चर्चेस से, और कुछ लोग मेरे साथ थोड़ा नाराज भी हुआ। मैं उनको बोल दिया, देखो मैं एक प्रभु का दास हूं, हम ये सत्यों के लिए खड़े हैं, खड़े रहूंगा, रहना चाहते हैं, ये हमारा सीमा है, इसको पार करने का अनुमति हमको नहीं है। चलिए हमारा विश्वास, हमारा आज्ञाकारिता, ये एक एग्जाम्पल मैं दिया, ऐसा बहुत जगह में, शायद नौकरी का बात होगा और लोग नौकरी के लिए आपको कंडीशन बनाएंगे, संडे के दिन आपको आना है, ओवर टाइम का बात होगा, ऐसा बहुत डिमांड करेंगे। उस समय सब आप विश्वास करना है, आपको आज्ञा मानना है, प्रभु मेरे लिए है, प्रभु कुछ करेंगे, ये नौकरी है तो दूसरा नौकरी प्रभु जरूर देंगे, प्रभु के लिए कोई भी बातें अशक्य नहीं है, ये विश्वास करना, ये छोटा बात नहीं। ये 2 बात हमें अब्राहम सिखाना चाहते हैं। क्या सिखाना चाहते हैं? एक प्रभु का दास और दासी विश्वास का जीवन जीना है, हर दिन के लिए, हर जरूरत के लिए प्रभु पर आश्रय रखना, पहला बात। दूसरा है हम प्रभु का वचन को ऐसा ही मानना, बाकी प्रभु को छोड़ देना।
प्रभु मुझको बोला, मैं कर दिया, बाकी प्रभु का काम है। प्रभु का आज्ञाओं को ऐसा ही मान। इसलिए इधर हम क्या पढ़ते हैं 12 का 4 में, ईश्वर का वचन के अनुसार अब्राहम अपना घर से निकला। ये दूसरा बात है, आज्ञा मानने वाला था। इसहाक का बलिदान के समय में आज्ञा ऐसा ही माना, शादी के समय में आज्ञा ऐसा ही माना। दो बात। तीसरा बात है, सब कुछ त्याग किया, सब कुछ छोड़ दिया, कंप्लीट रेनंसिएशन, सब कुछ त्याग करने के लिए तैयार हुआ। हम इब्रानियों का पत्र 11वां अध्याय से दूसरा एक कलम बढ़ेंगे, 15वां कलम, Hebrews chapter 11 verse 15। और जिस देश से वे निकल आए थे, यदि उसकी सुधि करते तो उन्हें लौट जाने का अवसर था। ओके, और एक बार पढ़िए। और जिस देश से वे निकल आए थे, यदि उसकी सुधि करते तो उन्हें लौट जाने का अवसर था। ओके, जो देश और जो कुछ छोड़ के आया उसके बारे में वापस सोचा तो, सुधि लिया तो वापस जाने का शक्यता था। इधर तकलीफ है था, अपने देश में बहुत सुविधाएं था, बहुत धन दौलत था, और उधर कोई समस्या नहीं था। ऐसा उसके बारे में सोचा तो वापस जाने का हर शक्यता था, उसका सुधि नहीं लिया। ये बताता है जब छोड़ के आया, बहुत कुछ छोड़ के आया, बहुत कुछ छोड़ के आया। अपना जमीन छोड़ा, घर छोड़ा, परिवार को छोड़ा, अपना संपत्ति को छोड़ा, ऐसा बहुत कुछ छोड़ के आया। उसके बारे में याद किया तो वापस जाने का शक्यता था, फिर उसके बारे में याद नहीं किया, याद करने को नहीं दिया। यदि उसके बारे में कुछ विचार मन में आता है, उसको उधर से सीधा फटाफट निकाल देता है, उसको बैठने को नहीं देता। इसलिए हम मिशनरियों के बारे में सोचें, ब्रिटेन से, अमेरिका से, न्यूजीलैंड से, ऑस्ट्रेलिया से, कनाडा से, भारत में आया हुआ मिशनरी लोग इधर आके कितना तकलीफें उठाया। उनके देश में उस समय जो सुविधाएं था, उसमें से कुछ सुविधाएं इधर नहीं था। समझना 200 साल पहले भारत कहां था, इधर का परिस्थिति क्या था। यदि मेरे उम्र वाले हैं तो समझ सकते हैं बचपन में ये देश का हालत कैसा था। ये 70-80 साल के अंदर कितना परिवर्तन हो गया। बैलगाड़ी से हम एरोप्लेन में हैं, ठीक है, उतना परिवर्तन देश में आया। उन लोग इधर आया, बैलगाड़ी भी नहीं था, शायद इधर उधर कुछ गाड़ियां था। शायद आज भी कलकत्ता में ये मनुष्य चलाने वाला हाथ लारी है, उधर लोगों को बिठा के साइकिल है। लोग मनुष्य जानवर के बदले में मनुष्य साइकिल रिक्शा जैसा रिक्शा हाथ से लेके दौड़ते हैं, लोगों को लेके दौड़ते। मैं उसमें बैठा हूं, हमको बहुत दुख आता है। एक मनुष्य जानवर के जैसा हमें खींच के लेके जाते हैं। ये है हमारा देश आज भी। ऐसा देश में इतना गर्मी जगह में, मच्छर से भरा हुआ जगह में
और बहुत लोग इधर आया, मलेरिया, कितना बार उनको मलेरिया हुआ, टाइफाइड हुआ, पानी इधर का खराब था। उधर क्या छोड़ के इधर आया। इधर तकलीफ होते समय में यदि अपना देश के बारे में सोचा है तो उन लोग भी जाने का शक्यता था, फिर गया नहीं, पकड़ के रहा। मैं कल एक घर में बता रहा था, ये बाइबल आज आपके हाथ में गुजराती भाषा में है, ये कैसा आया इसके बारे में थोड़ा सोचना अच्छा है। मैं उसका बोला, तुम्हारे इधर का कोई पूर्वज बना के नहीं दिया, ईश्वर उसके लिए इंग्लैंड से कुछ जवान लड़कों को तैयार किया, सब कुछ छोड़ के भारत में आया, इधर का भाषा सीखा, और ये पुस्तक आपका भाषा में, मेरा भाषा में उन लोग अनुवाद करके दिया। कोई भी भाषा इंडिया का ले लो, इधर का कोई पंडित हमको ट्रांसलेट करके नहीं दिया। देखो, उन लोग इधर आके भाषा सीखे, हमारा भाषा में इसको अनुवाद करके दिए। उनके बारे में भी सोच लो, कितना छोड़ के आया, त्याग किया। इसलिए अब्राहम इधर हमारे लिए एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। जो ईश्वर बोला उसके अनुसार सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार हो, सबको उसको पकड़ के नहीं देगा, और उसके बारे में बाद में याद भी नहीं किया। उसके बारे में सुधी लिया तो वापस जाने का शक्यता था, इतना तकलीफ क्यों उठाना है, उधर सब कुछ उधर है, चलो वापस जाए, ऐसा नहीं सोचा। ऐसा बहुत कुछ ईश्वर के लिए त्याग किया। और इतना बोलते समय में, ये आज से 120 साल पहले, इंग्लैंड में है तो 200 साल पहले, इस प्रकार का विश्वासियों का झुंड दुनिया में होने के लिए कुछ प्रभु के लोग कितना तकलीफ उठाए। एक एक मंडली के बारे में सोचेंगे तो उसके पीछे कुछ विश्वासियों का समर्पण, उन लोगों को ही बहुत कुछ छोड़ना पड़ा। उनका रिश्तेदार का विरोध, उनको ये जगत में मिलने वाला मिलकत, सब छोड़ने के लिए तैयार हुआ। चलिए, अब्राहम हमारे लिए इसमें बहुत बड़ा एक आदर्श के रूप में खड़ा है, बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। ओके, तीसरा बात, 14 बात। नहम्याह का पुस्तक 9 का 8 है। उधर नहम्याह अब्राहम के बारे में एक बात बोला है। नहम्याह का पुस्तक 9 का 8। तू ही अकेला यहोवा है, स्वर्ग वरन सबसे ऊंचे स्वर्ग और उसके सब गण, और पृथ्वी और जो कुछ उसमें है, और समुद्र और जो योगेश कुछ, भाई, वो नहीं है। नो कार्ड, सॉरी, और उसके मन, उसके मन को, और उसके मन को अपने साथ सच्चा पाकर उससे वाचा बांधी कि मैं तेरे वंश को कनानियों, हित्तियों, एमोरियों, परिज्जियों। उधर है ना, आप इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन सुनो। गॉड हैज फाउंड हिज हार्ट फेथफुल। ईश्वर उसका हृदय को विश्वास योग्य देखा, एक विश्वास योग्य हृदय। और हिंदी ट्रांसलेशन शायद उसका अर्थ निकलता होगा, उसका मन को अपने साथ सच्चा पाकर। और उसे अच्छा ट्रांसलेशन है, गुजराती शब्द है विश्वासु, फेथफुल। गॉड फाउंड हिज हार्ट फेथफुल, विश्वास योग्य हृदय। ईश्वर को उनको उन पर विश्वास कर सकता, ऐसा एक हृदय उनको था। ईश्वर के सामने विश्वास योग्य हृदय।
चलिए, ये चार गुणों अब्राहम को हम जानते हुए अब्राहम बनाए। अब्राहम कैसा अब्राहम बन गया, ये चार गुण उसके जीवन में था। अभी हम जल्दी से देखेंगे, इस आदमी कुछ गलती की, इतना महान व्यक्ति था फिर वो कुछ गलती की। आप बाइबल का कोई भी आदमी को, औरत को ले लो, ईश्वर उनके बारे में बड़ा बड़ा बातें बोला होगा, फिर भी साथ साथ उनका जीवन का कुछ गलतियों को भी उधर बोल के दिया। ये एक बात बताता है, ये ईश्वर का वचन है पुस्तक। हम एक मनुष्य का प्रशंसा करते हैं तो हम क्या करेंगे, उनका जीवन का अच्छा बातें ही निकलेंगे, जो गलतियां हैं उसको हम बाजू में छोड़ देंगे। उल्टा करते हैं, सोच लो एक आदमी के खिलाफ में हम हो गया, उसका जीवन का कोई भी गुण हमको हम याद नहीं रखेंगे, बोलेंगे नहीं, उसका गलतियों को ही हम बताएंगे। तो ईश्वर का वचन में देख लीजिए, अब्राहम हो, दाऊद हो, मूसा हो, और ऐसा बड़ा बड़ा संत, प्रभु के लिए बहुत महान काम किए हुए लोग, जब गलती किया वो भी बाइबल में लिख के दिया है। ये क्यों लिख के दिया है, उन लोग भी हमारे जैसा मनुष्य, कमजोर मनुष्य था, गलती किया, फिर गलती करने से ईश्वर उनको हमेशा के लिए छोड़ा नहीं। इसलिए आज भी विश्वासियों को यह बात समझने का है। लोग मुझको पूछता है, विश्वासी पाप कर सकता है क्या? नहीं कर सकता है। करेगा तो उसका परिणाम क्या है? परिणाम ईश्वर के साथ उसका रिलेशन रहेगा, फिर संगति टूट जाएगा। फेलोशिप इज ब्रोकन, रिलेशनशिप रिमेन्स। इसलिए अब्राहम इधर इतना विश्वास का शूरवीर था, हमारे लिए बहुत बातों में एक बड़ा नमूना है, आदर्श है, फिर भी उसने कुछ गलती किया। इधर मैं उत्पत्ति का पुस्तक पढ़ते समय में अब्राहम किया हुआ 5 गलतियां नोट किया है, वो जल्दी पढ़ के मैं पूरा करना चाहता हूं। पहला गलती है, एक 11वां अध्याय, उत्पत्ति 11वां अध्याय, उधर अपना पिता तेरह के बारे में बताते समय में हम एक बात ऐसा पढ़ते हैं, तेरह का आखिरी जीवन का आखिरी समयों के बारे में बताया। 31 से 31 पढ़िए। तेरह अपने पुत्र अब्राम और अपने पोते लूत जो हारान का पुत्र था, और उसकी अपनी बहू सारे जो उसके पुत्र अब्राम की पत्नी थी, इन सबों को लेकर कसदियों के ऊर नगर से निकल कनान देश को जाने को चला। पर ओके, हारान नामक देश हाँ पढ़िए पढ़िए, पूरा करिए। पर हारान नामक देश में पहुंचकर वहीं रहने लगा। ओके, इधर हम पढ़ते हैं, इधर लीडर कौन है, कौन सबको लेके जा रहा है? अब्राहम का पिता तेरह। दर्शन किसका हुआ? अब्राहम को हुआ। फिर उस जमाने में एक पिता का आदर करना था, इसलिए अब्राहम ये सबको लेके जाने का काम उनका पिताजी को दे दिए। इधर एक कलम, अब एक वजन उसके साथ पढ़ के देखेंगे तो उसका अर्थ हमको मालूम पड़ेगा। गलातियों का पत्री, गैलेशियंस चैप्टर 1 वर्स 16। जब इच्छा हुई कि मुझ में अपने पुत्र को प्रकट करे कि मैं अन्य जातियों में उसका सुसमाचार सुनाऊं, तो न मैंने मांस से और लहू से सलाह ली। ओके,
इधर पौलुस बोला मांस और लोहू से, मतलब कोई भी रिश्तेदार से, कोई आदमी से उनका सलाह नहीं लिया, उसका ओपिनियन के लिए नहीं गया। इधर अब्राहम ये गलती किया। पहला गलती ये है, तेरह को उधर छोड़ के आना था, क्योंकि ईश्वर बोला था तुम्हारा देश को, तुम्हारा रिश्तेदारों को और तुम्हारा परिवार को छोड़ के आने का। फिर शायद ये उम्र के वजह से तेरा अब्राहम को ऐसा डिमांड किया होगा, मैं इधर अकेला रह नहीं सकता हूं, मुझको भी साथ में लेके जाओ। साथ में लेके जाना एक बात है, पर इधर क्या हो रहा है, तेरा उनको लेके जा रहा है। अभी उनका उम्र कितना, अब्राहम के साथ तुलना करके देखेंगे तो कितना ज्यादा है, वो कमजोर है। इस कारण से हारान में आके रुकना पड़ा। जैसा उनका आत्मिक यात्रा का जैसा होना वैसा नहीं हुआ। तेरा मरने तक हारान में रुकना पड़ा। इसे हमको क्या सीखने का है, यदि हम ईश्वर का दर्शन के अनुसार हम नहीं जाए तो हमारा आत्मिक यात्रा जैसा वृद्धि पाना है, जैसा तेज से चलना है, नहीं चलेगा। चलिए हम कोई मांस और लोगों से सलाह नहीं लेने का, कोई रिश्तेदार का ओपिनियन हमको नहीं चाहिए। हम ईश्वर का इच्छा के अनुसार चलने के लिए तैयार होना। और मैं बताना चाहता हूं, यदि मैं दूसरे लोगों का बातों को माना है तो मैं आज इधर जरूर नहीं होता। लोग बहुत कुछ बातें बोलेंगे, ठीक है उम्र हो गया, हो इधर आओ, क्यों मैं ये इतना उम्र में भी उधर रहना है, ऐसा सब पूछेंगे। ये बात हम और ईश्वर के बीच में है, ये लोगों को समझना है। ओके, पहला बात है, ये पहला गलती है। दूसरा, 15वां अध्याय 12वां अध्याय में हम पढ़ते हैं, जब कनान में काना का अभाव हुआ, 10वां कलम 10 पढ़िए। उस देश में अकाल पड़ा, इसलिए अब्राहम मिस्र देश को चला गया कि वहां परदेशी होकर रहे, क्योंकि ओके देश में भयंकर अकाल पड़ा था। ओके, भयंकर अकाल के कारण कहाँ गया, मिस्र में गया। मिस्र में जाने से क्या मिला, उधर जाके झूठ बोलना पड़ा। उधर का फरओन राजा उनका पत्नी को लेके गया, और उधर से हागार को मिला। और हागार आज भी उनके लिए समस्या है, इस्राएल के लिए। इस्माइल हागार के द्वारा पैदा हो गया। आज मध्य पूर्व देश में प्रॉब्लम यही है, इसहाक और इस्माइल, हम बोल सकते हैं सारा और हागार, ये दो औरतों का प्रॉब्लम। इतना सालों के 4000 साल के बाद भी इसका परिणाम निकला है। ये दूसरा गलती है। थोड़ा अकाल का समय हुआ और ईश्वर का इच्छा जान के जीने के बदले में इजिप्ट में चला गया। चलिए इधर भी एक बात हमको सीखने का है। हमारा, हम जहाँ रहते हैं उधर का माहौल देके हम भयभीत होके हम गलत निर्णय नहीं करने का। ओके?
शायद इधर का माहौल बहुत खराब है। अरे वो शैतान उसका फायदा उठाएंगे, हमको डराएंगे, भयभीत बनाने के लिए कोशिश करेंगे। फिर वो हमको गलत जगह में नहीं लेके जाने का। मैं जो बोल रहा हूं अनुभव से बोल रहा हूं। और इधर से भागना है तो मुझको बहुत कारण मेरे सामने था, पर पकड़ के रहा। प्रभु मुझको बहुत मदद किया। आज मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं। उस समय मुझको ऐसा बुद्धि और ज्ञान दिया, सही निर्णय करने के लिए कृपा दिया, पकड़ के रहने के लिए बल दिया। ये है ईश्वर का काम। चलिए अब्राहम इधर एक गलती किया, मिस्र में गया, उधर जाके झूठ बोलना पड़ा, पत्नी मेरा बहन है ऐसा बोला। और सारा को फरो राजा आके लेके गया। फिर उधर से वापस आते समय में उधर से एक लड़की को लेके गया, लेके आया। ऐसा गलतियां हुआ। ये दूसरा बड़ा गलती है। अकाल के समय में ईश्वर उनको रखा हुआ जगह में रहने के बदले में गलत जगह में चला गया। तीसरा बात, इधर हम पढ़ते हैं 12 का 4 में, 12 का 4 में हम ऐसा पढ़ते हैं, यहोवा के इस वचन के अनुसार अब्राम चला और लोत भी उसके संग चला। लोत को लेके गया। क्यों लोत को लेके गया? थोड़ा मदद के लिए नहीं, बहुत प्लान के साथ लेके गया। क्यों लेके गया? उनको बच्चा नहीं था। ये मेरा भाई का लड़का है, इसको मैं मेरा संपत्ति का सब मालिक बनाएंगे। और अभी हमको बच्चा होने का बात अशक्य है। फिर ये लोग मेरा भाई का लड़का है, इसको हम गोद लेंगे, हमारा पुत्र बनाएंगे। और ये सोच के लोत को लेके गया। और आगे क्या हो गया हम पढ़ते हैं। उधर लोत के साथ बहुत झगड़ा हुआ। फिर 14 का 8 पढ़िए। तब सदोम और अमोरा, अदमा, सबोईम और बेला और जो सोअर भी कहलाता है, इनके राजा निकले और सद्दीम नामक तराई में नहीं नहीं, उनके साथ 13 का 8। तब अब्राहम लूत से कहने लगा, मेरे और तेरे बीच में और मेरे और तेरे चरवाहों के बीच में झगड़ा ना होने पाए, क्योंकि हम लोग भाई बंधु हैं। ओके। और 9 भी पढ़िए। क्या सारा देश क्या सारा देश तेरे सामने नहीं? इसलिए मुझसे अलग हो जा। यदि तू बाईं ओर जाए तो मैं दाहिनी ओर जाऊंगा, और ओके यदि तू ओके, दाहिनी इनफ ओर इनफ। जाए। तो ज्यादा विस्तार से पढ़ने के लिए टाइम नहीं है। अभी इधर दोनों अलग हो रहा है। संपत्ति बढ़ गया। संपत्ति बढ़ने के कारण दोनों के बीच में झगड़ा हो गया। इधर भी एक बात, वर्तमान के माहौल को लेके, अभी है ना, पैसा बहुत होने के कारण बहुत लोगों को इंडिपेंडेंट होना है। और ये दूसरा एक मंडली उधर शुरू करते हैं, उनके पीछे भी 4 जन होगा, ऐसा मंडली होता है। और पैसा कई बार लोगों के बीच में, संपत्ति एक विवाद विषय बन जाते हैं, लोगों को अलग कर देते हैं। इसलिए इधर संपत्ति बढ़ने तक दोनों साथ में रहा। संपत्ति बढ़ गया, दोनों के बीच में झगड़ा हुआ। फिर इधर भी अब्राहम का मन देखो, उनको बोला तुमको जो पसंद है तुम ले लो, हम भाई हैं, इसलिए हम झगड़ा नहीं करना है। तो ये समझने का है।
क्या शब्द यूज किया? क्योंकि हम लोग भाई बंधु है, वी आर ब्रदर्स। अब्राहम को बोल सकता था तुम मेरे साथ आया, ठीक है, उधर का तो एक छोटा जमीन तुम ले लो, अलग हो जाओ। ऐसा नहीं बोला। ये अब्राहम का मन कितना विशाल था। उसका इस तकलीफ के समय में उनके साथ झगड़ा करने वाले आदमी के साथ कैसा बात करते हैं, ये हम देखते हैं। चलिए लौत को साथ में लेके गया। देखो, हम कभी भी ईश्वर को मदद करने के लिए कोशिश नहीं करेगा तो हमारे लिए तकलीफ हो जाए। अब्राहम इधर ईश्वर को मदद करना चाहता था। ईश्वर उनको वायदा दिया, मैं तुमको एक संतान दूंगा, और अब्राहम उनका स्वचालक बन गया और लौत को साथ में लेके गया। और चौथा गलती 15 का 10 में हम पढ़ते हैं। फोर्थ मिस्टेक। इन सबों को लेकर उसके बीच में से दो टुकड़े कर दिए और टुकड़ों को आमने सामने रखा, पर चिड़ियों के उसने टुकड़े नहीं किए। ओके, जानवरों को टुकड़ा बना के बलिदान किया, फिर पक्षियों को, चिड़ियों को नहीं टुकड़ा बनाया। इतना गलती ही किया। और परिणाम क्या निकला? 13वां कलम में ईश्वर बोल दिया, तुम्हारा संतान हो अन्य देश में जाके 400 साल दुख भोगेंगे, उधर रहेंगे। दंड मिल गया, तुम्हारा संतान हो 400 साल। एक छोटा गलती, इसलिए हम आराधना करते समय में, प्रभोजन के लिए, रोटी तोड़ने के लिए इकट्ठा होते समय में हम कितना संभालना है। हम क्या बोलते हैं, क्या गाना गाते हैं, हम क्या प्रार्थना करते हैं, हम कैसा धन्यवाद करते हैं, हम कैसा बैठते हैं, कैसा आते हैं, सब संभालने का। ईश्वर इसके ऊपर दृष्टि लगाते हैं, चाहे दूसरे किसी को मालूम नहीं होगा। आप इधर बैठा है, आपका हृदय इधर से बहुत दूर चला गया, खाली गाना गाने के लिए गाते हैं, उसमें क्या लिखा है सोचता नहीं है, बोलने के लिए कुछ बोलता है। ऐसा नहीं करने का, पहले से तैयार करके आना। 1 हफ्ता का समय है। मुझको सुनने वाले सब भाइयों को मैं बताता हूं, आपको 7 दिन ईश्वर एडवांस देता है और 7 दिन तैयार करना है। तैयार करके प्रभु के पास कुछ लेके आने का। इधर एक छोटी गलती किया, चिड़ियों को टुकड़ा नहीं बनाया। ईश्वर बोला, इधर मेरा वचन के अनुसार नहीं तुम किया, चलिए अब इसका परिणाम तुमको भोगना पड़ेगा। तुम्हारा संतान हो अन्य देश में जाके 400 साल रहेंगे। आखिरी गलती 16 का 2। सारे ने अब्राम से कहा, देख, यहोवा ने तो मेरी कोख बंद कर रखी है, इसलिए मैं तुझसे विनती करती हूँ कि तू मेरी दासी के पास जा। संभव है कि मेरा घर उसके द्वारा बस जाए। सारे की यह बात अब्राम ने मान ली। सारा का ये बात अब्राहम मान लिया। अब्राहम क्या बोलना था? तुम बुरा गलत है, ऐसा क्यों सोचती है? ईश्वर कुछ भी कर सकता है, ईश्वर उसका वायदा पूरा करेंगे, हम उन पर भरोसा रखेंगे, हम प्रभु का समय के लिए इंतजार करेंगे। ऐसा बोलने के बदले में उसका पत्नी का बात नहीं सुन। इसका मतलब ये नहीं है पत्नी का कोई भी बातें कोई पुरुष नहीं सुनने का।
सुनने वाला बात सुनना है, नहीं है तो क्या बोलना है। अयूब के जैसा बोलने का है पत्नी को। अयूब पत्नी को क्या बोला? यू टॉक लाइक ए फूलिश वुमन, तुम एक मूर्ख स्त्री के जैसा बात करती है, ऐसा बोलना पड़ेगा। व्हाट यू से इज कम्प्लीटली रॉन्ग, ये ईश्वर का योजना के विरुद्ध में, ऐसा बोलने का। चलिए इधर हम देखते हैं, इतना महान व्यक्ति, इतना विश्वास का एक शूरवीर, हमारे लिए विश्वास के लिए, आज्ञाकारिता के लिए बहुत बड़ा नमूना, इसने ऐसा 5 गलतियां किया। ये गलतियां को बाइबल में लिखा है, बोलते हैं अब्राहम जैसा एक आदमी गलती किया, तुम बहुत संभालना है। आखिरी में एक स्टेटमेंट बोल के मैं पूरा कर देता हूं। वाइज पीपल लर्न फ्रॉम अदर्स मिस्टेक, ए फूलिश मैन विल नॉट लर्न फ्रॉम हिज ओन मिस्टेक। बुद्धिमान आदमी दूसरों का गलती से सीखेगा, एक मूर्ख अपने गलती से भी नहीं सीखे। चलिए हम ये बड़े बड़े लोगों के बारे में लिखते समय में उनका गलतियां भी इसलिए दिया है, इन लोग संभाला नहीं इसलिए गलती किया, तुम संभालना, इस जगह में, इस एरिया में संभालना, ये हमें बाइबल बताता है। प्रभु का नाम का स्तुति हो। अब्राहम हमारे लिए एक बहुत बड़ा नमूना है, साथ साथ हमारे लिए एक चेतावनी है। प्रभु का नाम का महिमा हो।